आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो इधर हम लिखते हैं ब्रीदिंग, ठीक है, इधर हम लिखते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो मेनली हम लोग 5 डिफरेंस देखेंगे इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो पहला डिफरेंस ये है, इट इज द फिजिकल प्रोसेस और मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है, और रेस्पिरेशन में लिखते हैं इट इज बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस यानी कि ब्रीदिंग जो है वो क्या है, मैकेनिकल या फिर फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल मतलब होता है वही जिसको हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं या फिर उसको हम फील कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें कोई भी टाइप का केमिकल रिएक्शन या फिर ये सब इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ब्रीदिंग बस एक ऐसा प्रोसेस है कि हम लोग बस एयर को अंदर लेते हैं और क्या बोलते हैं, फाउल एयर को बाहर करते हैं। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बायो मतलब तो लिविंग यानी लिविंग सेल में होता है, दूसरा केमिकल मतलब इसमें केमिकल रिएक्शंस होंगे और इसमें एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक, तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि ये फिजिकल प्रोसेस है और वो क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं कि इन ब्रीदिंग में इनटेक ऑफ fresh air and removal of foul air। ठीक है मतलब ब्रीदिंग में हम लोग क्या करते हैं, बस फ्रेश एयर को अंदर लेते हैं और फाउल एयर यानी कि अनवांटेड एयर, मेरे लिए जो हार्मफुल है, उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो ब्रीदिंग में ये होता है। और रेस्पिरेशन में क्या लिखते हैं, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। यानी कि इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। ठीक है, टू फॉर्म CO2, H2O एंड एनर्जी। ठीक है, तो दूसरा डिफरेंस हम लोग ये लिख सकते हैं। तीसरा आता है होता है कि ब्रीदिंग प्रोसेस में एनर्जी लगता है। ठीक है, यानी कि इट कंज्यूम्ड एनर्जी। ठीक है, और रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी निकलता है यानी कि इसमें प्रोड्यूस्ड एनर्जी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 3 डिफरेंस। अब आते हैं चौथा, कि जो ब्रीदिंग होता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस मतलब क्या होता है, सेलुलर यानी कि सेल में होगा। ठीक है, सेलुलर यानी कि सेल और एक्स्ट्रा यानी आउटसाइड, यानी कि ये आउटसाइड द सेल ही होता है, यानी सेल तक नहीं जाता है ये। ठीक है, तो ये हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। और ये होता है इंट्रा सेलुलर प्रोसेस, यानी कि ये सेल के अंदर भी होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा सेलुलर यानी कि इनसाइड द सेल। तो ये एक इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है। ठीक है, 5वां डिफरेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं हम लोग नो एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड, यानी कि कोई भी टाइप का इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड नहीं होता है। ठीक है,
और इसमें हम लोग लिख देते हैं सेवरल एंजाइम्स और इन्वॉल्व, यानी बहुत सारे एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह से मेनली हम लोग इस 5 डिफरेंस देख लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मेनली 5 डिफरेंस देख लिए, ठीक है। पहला डिफरेंस कि ये फिजिकल प्रोसेस है और ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें हम लोग बस एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग फ्रेश एयर को अंदर लेते हैं और फाउल एयर को बाहर निकालते हैं। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और साथ ही प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इसमें एनर्जी जो है वो इसमें लगता है और इसमें एनर्जी रिलीज होता है या फिर प्रोड्यूस होता है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है और ये इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है, ठीक है। इसमें कोई भी टाइप का एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह से हम लोग मेनली इसका 5 डिफरेंस देख लिए।